हरे कृष्णा। आज हम गौर शिक्षा गुरुकुल के बच्चे नदी के किनारे पे आए हैं और हमारे साथ हैं तुलसीराम प्रभु और गुरुकुल के बच्चे और राजस्थान से विक्रम प्रभु। तो आज किस बारे में चर्चा होने वाली है? आज हम भौतिक जगत के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हमारे गुरुकुल के बच्चे हम रोज़ इधर कहीं बाहर टहलते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को सिखाते हैं। तो सुनो बच्चों, श्रील स्वामी प्रभुपाद एक बार कहानी बता रहे थे कि एक खेत के किनारे एक कुआं था और वहाँ पे दलदल थी, तो उसमें कुछ मेंढक रहते थे। तो मेंढक उधर उनकी जगह थी, तो उधर ही वो सब खेलते थे। पानी भी है, उधर कीचड़ है, दलदल है। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा बैल वो प्यास से व्याकुल होते हुए पानी पीने के लिए आ गया। तो जैसे बैल पानी पीने के लिए आ गया, उधर देखा खड्डे में पानी है, पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने क्या किया, उसको जो मिट्टी होता है ना, बैल को मिट्टी होता है तो क्या करता है, अपने सींग में ऐसे मिट्टी फेंकता है और उदम करता है ना। तो ये सब पूरा पैर से ये सब नोच दिया ऐसे करके। तो जब पानी पिया तो देखा तो मेंढक ऐसे देख रहे उसको, अरे राक्षस तो नहीं, इतना बड़ा। मेंढक का शरीर कितना है, छोटा सा, इतना, और इतना बड़ा कोई राक्षस से डर के मारे ऐसे कांप रहे। फिर इसने क्या किया, पानी पिया और ऐसे पैरों से नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है सब जगह। तो उसमें बहुत सारे बच्चे मेंढक के पैर के नीचे बच्चे मर, और साथ में उसने सिंग से ऐसे मिट्टी उठा के फेंकना शुरू कर, तो सब इधर उधर कुछ बच्चे फेंके गए, तो बहुत सारे तहस नहस हो गए। और फिर बैल खेल कूद करके चला गया। तो थोड़ी देर के बाद वो बच्चे की माँ आ गई, मेंढकी। तो मेंढकी आने के बाद उसने, वो बच्चे सब डरे हैं, देखा कुछ तो मरे पड़े हैं। तो वो एक जो बच्चा है वो बोल रहा है, बोला माँ बहुत बड़ा राक्षस आया था और इनको सबको तहस नहस कर दिया, बहुत बड़ा। बोला कितना बड़ा? तो उसने माँ ने बोला ऐसे, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, इतना बड़ा नहीं। बोला इतना बड़ा? बोला नहीं। बोला इतना बड़ा? अपने पेट में हवा भर रहा है और फिर उतना बड़ा? बोला नहीं। फिर इतना बड़ा? बोला नहीं, उससे भी बड़ा। ऐसे बोलते बोलते इतने बड़ा, इतना बड़ा, इतना हवा भर रहा है तब भी नहीं। बोला इससे भी बड़ा? अच्छा इतने, इससे भी बड़ा। ऐसे करके कि हवा भर भर के इतना हवा भरा और ऐसे फूला हुआ है बलून की तरह, और इतना बड़ा, इतना बड़ा। बोला, बच्चा बोल रहा है नहीं, इससे भी बड़ा। ऐसे करते करते फट से फूट गया और मेंढक मर गया। तो उसमें इससे कहानी से क्या पता चलता है कि ये जो कुएं का मेंढक होता है उसको लगता है कि भौतिक जगत इतना ही है, हैं? तो इतना ही है भौतिक जगत, मगर दुनिया बहुत बड़ी है। तो हम जैसे मान लो इस किसी गांव में रहते हैं, वो गांव किसी तहसील में है, वो तहसील किसी जिले में है, जिला किसी प्रदेश में है, और प्रदेश किसी देश में है। तो इस तरह से देश पूरे वर्ल्ड का एक छोटा, मगर फिर भी इतना इस भौतिक जगत में, पृथ्वी गोलोक में, जो अपना गोलोक क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी में इतना सा छोटा जगह पे हम रह रहे हो, इतने बड़े पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी भी बोलते हैं कि यह जगत जो भौतिक जगत बनाया भगवान ने, एकांश सेना स्थित जगत की एक अंश से बनाया, इतना एक अंश। और अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है वो भगवान के केश रंध्र से निकलते हैं, और एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, हाँ? ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक जिसमें 14 भुवन होते हैं। तो एक ब्रह्मांड में हम क्या क्या होता है पता है? एक भुवन, ओम भू भुव स्वा बोलते हैं ना, ओम भू भुव स्वा तत्सवितुर्वरेण्यम हम बोलते हैं। तो उसमें 3 लोकों का ज्ञान है। भू यानी भूलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, फिर क्या होता है भूलोक, भूलोक मर्तलोक, और उसके ऊपर भूलोक होता है, फिर स्वर्गलोक होता है, फिर जनलोक होता है, फिर तपलोक होता है, फिर महरलोक होता है, फिर सत्यलोक होता है, और नीचे होता है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो ये 14 भुवन बन के एक ब्रह्मांड में आता है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, एक उसका सूर्यमाला होता है, उसमें सारे शुक्र शनि जो नेपच्यून प्लूटो ये सारे जो हमने खोजे हैं, तो ऐसे ग्रह होते हैं।
तो ऐसा कितना ब्रह्मांड है, कितने सारे ब्रह्मांड है। और भगवान शिरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और कर्णोदक साई विष्णु बन के सब में प्रवेश करते हैं, परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। हाँ, शिरोदक साई विष्णु और गर्भोदक गर्भ के में प्रवेश करते हैं। तो सबको चला रहे ना भगवान। तो हम क्या समझ सकते हैं भगवान को? भगवान को कैसे समझ सकते हैं हम? भगवान बोलते हैं कि मूढ़यम ना भी जानाती, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ सकते। मोहितम ना भी जानाती, मोहित लोग नहीं समझ सकते। हाँ, तो कौन समझ सकते हैं? हमको भगवान को समझ सकने वाला कौन है? भगवान बोलते भक्तोसि में सका चेति रहस्यम है तदुत्तमम। भगवान बोलते कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा सखा है, वो मुझे जान सकता है। तो भगवान के भगवत गीता का ज्ञान हमको अगर समझना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा? भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान को मित्र बनाना पड़ेगा। और जैसे अर्जुन ने समझा है भगवत गीता, उस हिसाब से हमको भगवत गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा। उसने पहले तो शिष्यत्व पद करा, उसमें क्या भगवान अर्जुन ने कि अर्जुन का जो स्थिति था वो कुछ संभ्रमित हो गया था। फिर जब ज्ञान आत्मज्ञान देना शुरू कर दिया तो पहले तो हाथ जोड़ के बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लो। और फिर बाद में सब कुछ ज्ञान बताने के बाद बोला, क्या बोला कि पहले तो धनुष डाल दिया था, युद्ध नहीं करना चाहता। फिर सब ज्ञान सुनने के बाद बोला अब करिष्य वचनम तव, मैं अभी जो आप बोल रहे हो मैं उसको स्वीकार करूंगा, जो आप बोल रहे हो मैं करूंगा। क्योंकि आखिर में जो भगवान बोल रहे वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोला है वही धर्म है। तो इसलिए हमको धर्म का पालन करना चाहिए। अभी संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज बोलते हैं मराठी में, बोलो धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडना, हेची आमा करणे काम, बीज वाढवावे नाम। इसलिए हमको धर्म का पालन करना है और पाखंड का खंडन करना है। हमको जो गलत बात बोल रहा है, जो भगवान को बोलते हैं नहीं भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, हाँ, तो ये इसको तो हमने शास्त्र के चक्षु से ज्ञान की तलवार से उसको काटना है। हमको पाखंड का विच्छेदन करना है। तो धर्माचरण करने पाखंड का खंडन करना है। और फिर हमको क्या करना है? हेचियामा करने का यही काम करना है कि भगवान का नाम कैसे बढ़ जाए, भगवान का नाम का बोलबाला कैसे हो जाए, भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन कैसे फैल जाए, है ना, सबके मुख में भगवान का नाम कैसे आ जाए, सबको भगवान हरि नाम देना है, हरि बोल करके पूरे जगत का उद्धार। देखो पूरे जगत का हित करना है और अपना भी स्वहित करना है। आठवें गोपाल तेची हित, मतलब क्या इसका है मतलब है कि जो गोपाल को याद करेगा उसी का हित हो जाएगा। मराठी में और एक अभंग है, आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्य माता पिता तयाचिया। जो अपने हित के लिए जागता है वो उसका धन्य हो, उसका माता पिता धन्य है। तो इसलिए हमको भगवान की बात को ठीक से समझना है, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, बोलो मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। तो यही तो अंतिम ज्ञान है। तो हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए क्या? तो गुरुकुल की शिक्षा जो है अंतिम शिक्षा है कि हमको आखिर में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये बहुत बड़ा दोष है और इसके दर्शन हमको करने पड़ेंगे। तो आखिर में हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, अर्थ कमन काम जीवन जीना पड़ेगा और आखिर में हमको मुक्त होना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भगवत धाम। तो भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण को जानना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो हाथ ऊपर करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे